ये करने के बाद हैचिंग होगी। ठीक है, ठीक। तो ये जो इस तरीके के एनिमल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? ओविपेरस। क्या कहलाते हैं? ओविपेरस। और जो क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं। किसको? यंग वंस को बर्थ। तो क्या कहलाते हैं आपके? विविपेरस। यही विविपैरिटी है। ठीक। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन आया इवोल्यूशन का कि एनसीईआरटी ने 3 चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, 4 बिलियन ईयर्स एगो भी लिखा हुआ है कि लाइफ एरोज, फिर लिखा है नॉन सेल्यूलर फॉर्म, फिर लिखा है सेल्यूलर। तो नॉन सेल्यूलर वाला आपका देखो, दो तो डिफरेंट चीजें हैं। एक नॉन सेल्यूलर होता है, ठीक है, जैसे वायरस वगैरह, वीरियंस वगैरह, ये क्या आपके नॉन सेल्यूलर, बट इनको लिविंग की कैटेगरी में रखा जाता है। सेल्यूलर क्या होता है? बाकी सारी आपकी जिनमें क्या है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो आपके कैसे होते हैं? सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग लाइफ एरोज माना जा सकता है इनका। और कुछ डाउट? एक पूरा मुझे लेना तो था। हाँ बिल्कुल, डाउट सेशन एक होना चाहिए, ये मैंने बोला हुआ था तुम लोगों से, पता नहीं अभी मुझे तो अभी। मैम यस मैम, आपने बोला नॉन सेल्यूलर जो होता है वो डिफरेंट रहता है, बस इसमें दो दो जो पार्ट्स रहते हैं वो सेल्यूलर में काउंट होते हैं मैम। बट देखो, नॉन सेल्यूलर का मतलब क्या होता है आपका? जैसे विरियंस वगैरह है ना, लिविंग में माने जाएंगे या नहीं? या वायरसेस बहुत सारे ऐसे हैं आपके लिविंग है, बट क्या होते हैं आपके? सेल्यूलर नहीं माने जाते। ठीक है, बट है वो क्या? लिविंग कंटेंट है। मैम बट जैसे लाइफ एरोज 4 बिलियन एगो बोला हुआ है इन लोगों ने मैम, और जबकि नॉन सेल्यूलर का इन्होंने 3 बिलियन ईयर एगो दिया हुआ है। और तो थोड़ा सा उसमें दिया हुआ है अलग, वो आपके एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है, यस मैम। अलग अलग दिए हुए हैं। एक पहले उन्होंने लाइफ एरोज बोला, फिर नॉन सेलुलर को बोला, फिर सेलुलर को बोला। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, कि क्वेश्चन में आया क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर तुमको यू हैव टू चूज द ऑप्शन। ठीक है मैम, अगर जैसे वायरस दिया होगा तो फिर हमें कौन सा लेना है, क्योंकि वो नॉन सेल्यूलर भी हो सकता है और सेल्यूलर ऐसा भी। आएगा ही नहीं तुमको। क्वेश्चन जो आएगा ना वो सीधे स्टेटमेंट वाइज आता है। एनसीईआरटी की एक बड़ी खासियत, स्टेटमेंट वाइज, वो तुमको नॉन सेलुलर और सेलुलर में ही पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, वो क्योंकि 3 उसमें दिया ही हुआ है एनसीईआरटी में। आई नो इट, पता था मुझे ये पहले ही से। ठीक है, चलो यस और मैम। कोई आगे पढ़ाऊं? मैम डाउट्स तो बहुत थे बट सर ने आपको सेंड ही नहीं किए हैं। हाँ बेटा, बहुत हौच पौच हो जाएगी ना पूरा डाउट, इसीलिए पहले से अगर डाउट आ जाता। अब एक काम करो, मंडे को करेंगे डाउट सेशन। ठीक है, कब करेंगे हम? मंडे को विल टेक द डाउट सेशन, और कल तक सारे डाउट संडे को मेरे पास आ जाएंगे। तो जिन्होंने नहीं भेजा है काइंडली सेंड देम। ठीक है, और जिन्होंने भेज दिया है तो बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर? अभी मैं बोल दूंगी आपके कोऑर्डिनेटर से। तो जिन्होंने नहीं भेजा है डाउट, वो कोऑर्डिनेटर्स को सेंड कर दे। नितिन सर इज योर कोऑर्डिनेटर आई थिंक, है ना? यस मैम। ठीक है, और जिनका आ गया है तो अच्छी बात है, मेरे पास तक आ जाएगा कल। तो मंडे को मैं कर लूंगी डाउट सेशन। ठीक है, और जिन जिनको डाउट हो तो एक दिन और मिल रहा है, पूरा रिवाइज कर लो अच्छे से। बायोटेक वाला पोर्शन भी तुम्हारा उसी में आ जाएगा, फिर हम लोग कल डाउट सेशन करेंगे। ठीक है मैम, आप बायोटेक का एनसीईआरटी हाइलाइट्स लोगे? देखते हैं बेटा, पहले तो अभी ये नोट्स वाला पार्ट कराएंगे। ठीक है, फिर डिपेंड करता है कि अगर टाइम बचा है तो देन आई विल टेक। ठीक, ओके मैम। चलो कहाँ तक हो गया था कल? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर हैज जॉइन, यस मैम। यस मैम। और एनिमल प्लाज्मिड करवाना था। चलो यस। अभी किसके लिए प्लाज्मिड हम देख रहे हैं? एनिमल्स। ठीक है, प्लांट में करवा दिया,
और किस में करवा दिया, आपके प्रोकैरियोट्स में करवा दिया। ठीक, अब अगर किसी ऐसा वेक्टर चाहिए जो एनिमल सेल में लेकर जाए, ठीक है, तब क्या करेंगे, देन वी विल यूज एज रेट्रोवायरस। किसको यूज करते हैं एज अ प्लाज्मिड, रेट्रोवायरस को। चलो ठीक है, रेट्रोवायरस होता क्या बेटा, आरएनए कंटेनिंग वायरस। रेट्रोवायरस क्या होता है, आरएनए कंटेनिंग वायरस। ठीक है, तो जो आरएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके रेट्रोवायरस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो ये वायरस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कॉज करते होंगे। ठीक है, ये वायरस आपका रेट्रोवायरस का एग्जांपल बता दो एक अच्छा, चैट बॉक्स में, फटाफट फटाक से बताओ चैट बॉक्स में। यस, HIV इज योर रेट्रोवायरस। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम किसी रेट्रोवायरस का यूज कर रहे हैं बेटा, तो ये रेट्रोवायरस हमें क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे डिसआर्म कर देंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, डिसआर्म द रेट्रोवायरस। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसको डिसआर्म कर देंगे रेट्रोवायरस को। ठीक है, अब क्या हो गया, जब डिसआर्म हो गया मतलब वो पार्ट जो क्या कर रहा था, इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, वो हमने हटा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका इंसर्शन करवा दे। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम उसका इंसर्शन। ठीक है, इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए। ठीक है, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवा देंगे एंड जो जीन हमारा है वो डिलीवर हो जाएगा किस में, deliver the gene into एनिमल सेल। कहाँ पे करवाया हमने ये, एनिमल सेल। तो होस्ट क्या है हमारा यहाँ पे, एनिमल सेल। क्लियर? यस मैम। देखो हम बार बार बात करें कि हमने होस्ट में क्या किया, हमने अपना जो फॉरेन डीएनए था उसको डलाया कहाँ, होस्ट की सेल में। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, ये बताओ, होस्ट की सेल में डाल रहे हैं तो अब होस्ट भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आ रहा है जब हम उसे अंदर बुलाएंगे तभी तो वो आएगा। अगर उसको गेट पे से ही भगा दिया तो क्या वो अंदर आ पाएगा, नहीं। आगे की चीज अब क्या देखेंगे, कॉम्पिटेंसी ऑफ होस्ट। क्या देखेंगे, कॉम्पिटेंसी ऑफ, मैम प्रीवियस स्लाइड। एक मिनट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, कॉम्पिटेंसी ऑफ, प्रीवियस स्लाइड। मैम ये पहले पॉइंट में क्या लिखा है, पहला वर्ड? आर्म द रेट्रोवायरस। दैट मीन्स उसका इन्फेक्शन कॉज करने वाला था जो वायरल प्रोटीन बना रहा था, पहले तो उसको हटाना है। ठीक है, डन। नहीं, कॉम्पिटेंसी जनरेट करवाएंगे होस्ट के अंदर। यस यस तनिषा, कॉम्पिटेंसी बेटा प्रतिभा होस्ट के अंदर जनरेट करवाएंगे कि होस्ट क्या करे, हमारे वेक्टर को एक्सेप्ट कर ले। डन एवरीवन? ठीक है, तो अभी देखो होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेक्टर। सपोज दिस इज आवर वेक्टर। अब इस वेक्टर में क्या है, आपका फॉरेन डीएनए है। ठीक है, इसको डालना कहाँ है हमें, इस वाली होस्ट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक तो अपना होगा कुछ जीनोम और दूसरा हमको ये वाला भी डालना है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर सबसे पहला ट्रीटमेंट देंगे बाइवेलेंट आयन से, ठीक है। कुछ प्रोसीजर करते हैं जिसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट किससे देते हैं, बाइवेलेंट आयन से। कर लो जल्दी। मैम डन। बाइवेलेंट आयन कौन सा होगा आपका, जैसे कैल्शियम 2+ बाइवेलेंट है, जिसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। अगर मान लो हमारा बैक्टीरिया क्या है, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, हमने होस्ट एज अ होस्ट किसको लिया, बैक्टीरिया को लिया। एज अ होस्ट किसको लिया, बैक्टीरिया को लिया, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या क्या चीजें करवाएंगे, पहला काम क्या करवाएंगे यहाँ पे, जो आपका कैल्शियम 2+, दैट मीन्स बाइवेलेंट आयंस को ट्रीट करवाएंगे, ट्रीट विथ कैल्शियम 2+, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसको कैल्शियम 2+ से ट्रीट करवाया, अब इसको हीट शॉक देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, हीट शॉक मेथड इसको बोला जाता है। हीट शॉक मेथड का मतलब क्या है, सडन टेम्परेचर इंक्रीज किया और सडन टेम्परेचर क्या कर दिया बेटा, डिक्रीज कर दिया, फिर इंक्रीज कर दिया। तो शॉक नहीं हो जाएगा बैक्टीरियल सेल की, क्या हो रहा है हमारे साथ, पहले टेम्परेचर एकदम से तेजी से बढ़ा, फिर टेम्परेचर डाउन हुआ और फिर से टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओ। हीट शॉक मेथड है, दैट मीन्स पहले हम इसको ले गए 42 डिग्री सेल्सियस, फिर हमने क्या किया 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, एकदम कम, और फिर हमने क्या किया 42 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है। तो ये जो पैटर्न दिए गए, इससे क्या हुआ, पोर्स जनरेट हो गए, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो होस्ट सेल थी इसमें क्या हो गए, पोर्स जनरेट हो गए, जनरेट पोर्स जनरेट हो गए। तो यहाँ से बैक्टर को जाने का रास्ता मिला, ठीक है। एंड गिव एंट्री टू वेक्टर, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अभी जब वेक्टर अंदर चला गया तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हैज डन नाउ। तो कॉम्पिटेंसी बन गई पोस्ट की, पोस्ट ने अंदर ले लिया इसको, वेक्टर को, ठीक है, क्लियर। यस मैम। मैम सेकंड लास्ट पॉइंट में जनरेट के आगे क्या लिखा है आपने? क्या बेटा, मैम सेकंड लास्ट पॉइंट में जनरेट के आगे क्या लिखा है? हीट शॉक, generate pores and give entry to the vector, transformation has done। ओके मैम, डन मैम। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपका ये प्रोसेस हुई क्यों, ठीक है, ये कॉम्पिटेंसी वाली प्रोसेस हमने करवाई क्यों, उसका भी रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक होता है। ऐसा मॉलिक्यूल है डीएनए आपका, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा क्या, नो मैम। इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, इसलिए ये प्रोसेस पूरी करानी पड़ी हमें, ठीक है। सो बैक्टीरियल सेल मतलब आपका कोई भी होस्ट सेल की बात हो रही है, मस्ट बी competent to take the DNA, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेक्टर का यूज करके ऐसे क्यों डाला जा रहा है, तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन क्या सिलेक्ट करोगे, बिकॉज डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक। आया समझ में, यस मैम। क्लियर। अब देखो वेक्टरलेस हम मेथड देखते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना बेटा।
ठीक है, क्लियर कर लिया सबने? तो अब मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख लो। क्या करेंगे पहले? सबसे पहले सेल को ट्रीट करेंगे। Treat the cell with the calcium fluoride. कैल्शियम फ्लोराइड है, दैट मीन्स बाइवेलेंट है आपका, ठीक है ना? Yes. ये क्या करेगा? कॉज करेगा डीएनए को, कॉज द डीएनए टू प्रेसिपिटेट। बेटा एक मिनट रुको, मैं पानी पी लूं फिर मैं करा रही हूँ, मुझे पता नहीं अजीब लग रहा है थोड़ा। चलो, treat the cell with the calcium chloride, cause the DNA to precipitate onto outside the cell, ठीक है, आउटसाइड होस्ट सेल, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड से इसको ट्रीट किया, डीएनए प्रेसिपिटेट हो गया आपका कहाँ पे? सेल के बाहर। फिर क्या करोगे? हीट शॉक ट्रीटमेंट दोगे। क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप, हीट शॉक ट्रीटमेंट, ठीक। फिर क्या होगा इसके बाद? अब बैक्टीरिया जो है वो इनेबल कर देगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर आने के लिए, ठीक है। enables बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दैट मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है? होस्ट की बात हो रही है, होस्ट की। इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये आपका 3 स्टेप का प्रोसेस होगा। वेरी गुड, गुड लक रितिका। तभी तो पता चलेगा बेटा, 11th वाला करोगे फिर पता चलेगा ना कि 11th का कितना पढ़ के आया हो, कितना तैयार है, कितने मार्क्स हैं, अभी कितना करना है। चलो डन कर लिया सबने? Yes, ma'am. नो मैम। Yes, ma'am. फैक्टरलेस मेथड करते हैं, ठीक है, या इसी को डायरेक्ट मेथड कहा जाता है कि टैक्सी नहीं मिलेगी तो हम पैदल पैदल जाएंगे, बट हम जाएंगे जरूर, है ना, कोई हमें रोक नहीं सकता। चलो डन कर लिया सबने? डन मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर लो भाई जिसने नहीं किया। I'm done. चलो नेक्स्ट स्लाइड करूं। Yes, ma'am. फैक्टरलेस और डायरेक्ट मेथड करते हैं। कोई बात नहीं, नहीं बनेगा तब पता चलेगा ना कि अभी ये वाले टीचर्स बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं इसलिए हमारा 12th हमसे ज्यादा बनता है। फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये वाले टीचर्स तो बड़े प्रो हैं, है ना। हमारी कदर कैसे पता चलेगी? ऐसे ही तो पता यस चलेगी मैम। कि हमारी टेक्निक है। हम 11th का टेस्ट कराएंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो हमसे तो 12th का ज्यादा बनता है। माइक्रो इंजेक्शन और दूसरा होता है जीन गन।
कौन से दो मेथड होते हैं बेटा? माइक्रो इंजेक्शन एंड जीन गन। यस, मैम प्रो है ना, मैम भी प्रो है और सर लोग भी प्रो है, ठीक है। केमिस्ट्री वाली मैम भी प्रो है। कहीं वही तो 11th में नहीं पढ़ा रही थी तुम? यस मैम। यस मैम। 11th से दूसरे टीचर्स थे क्या वही थे? मैम सेम थे, सिर्फ बायो को छोड़ के। अच्छा, सिर्फ बा वाली मैम चेंज हुई हैं, बाकी सारे सेम थे। तब फिर Yes, तो ma'am. बनना चाहिए बदमाशों। तब फिर मैं बायो के टेस्ट के लिए बोल रही हूँ सर, ठीक है। फिर तो तुमसे बनना चाहिए, अगर अब भी तुमसे नहीं बन रहा है फिर प्रॉब्लम तुम में है बच्चों, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा, पूरी 11th नहीं पढ़ाई है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई है। यस मैम, कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ाए हैं। क्यों 11th में प्रॉपर क्लास नहीं लगती थी क्या? मैम लास्ट हम में लेट लगी स्टार्ट। ना हमारी। फेब में स्टार्ट हुई थी। कोई नहीं, अभी फिर से 11th पढ़ाया जाएगा बच्चों, परेशान मत हो। अभी फिर से 11th का पूरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर 11th ही शुरू होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनता है कोई नहीं, फिर से सीखेंगे, ठीक है। तो देखो दो प्रोसेस होती है बेटा, एक होती है माइक्रो इंजेक्शन और एक होती है जीन गन, ठीक है। आज ये वाली स्लाइड लग रही है कि हाँ भाई कुछ लिखा है ना, बड़ी काफी सही लिखा हुआ है। चलो, अब माइक्रो इंजेक्शन किस में होती है बेटा? एनिमल सेल में। किसमें पढ़ते हैं हम माइक्रो इंजेक्शन? एनिमल सेल में। और जीन गन किस में पढ़ते हैं हम? प्लांट सेल में। तो क्वेश्चन यहीं पे आता है, इनमें से कौन सा आपके प्लांट के लिए नहीं है, ठीक है। और फिर सारा कुछ दे देगा और एक ऑप्शन दे देगा माइक्रो इंजेक्शन, तो फिर किसको चूज करोगे? माइक्रो Micro injection. हाँ, समझ में? यस मैम। यस मैम। मैम आपने जीन के बाद क्या लिखा है? एक मिनट बेटा। यस मैम है, तो परेशानी किस बात की आकाश? किसी बात की नहीं है, सारा कंप्लीट कराएंगे। कहाँ बेटा? वेक्टरलेस और डायरेक्ट मेथड दो है, माइक्रो इंजेक्शन एंड जीन गन, ठीक है। एक आपका होता है माइक्रो इंजेक्शन, किसमें होता है? एनिमल सेल में। और जीन गन किसमें होता है? प्लांट सेल में, ठीक है। क्लियर? अब देखो होता क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करें किसकी? माइक्रो इंजेक्शन की। तो माइक्रो इंजेक्शन है तो क्या होगा बताओ? एक सेल होगी, किसकी सेल होगी? जल्दी बताओ, सेल किसकी होगी? एनिमल सेल। वेरी गुड बच्चों, बहुत कॉमन सेंस है तुम्हारे पास। किसकी सेल होगी बेटा? एनिमल सेल। इस एनिमल सेल में एक न्यूक्लियस भी होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिजायर्ड जीन है उसको लेंगे। अरे मैं 11th वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ भाई। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूक्लियस में हमने जीन लिया और कहाँ हमको टारगेट करना है? इसके न्यूक्लियस में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन ले रहे हैं, तो एक माइक्रो नीडल होगी, ऐसी होगी या नहीं? ठीक है, Yes, एक ma'am. इंजेक्शन होगा, बना लेते हैं इंजेक्शन, ठीक है। अब उस इंजेक्शन से क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अंदर डाल देंगे। आया समझ में? तो यहाँ पे हमने क्या लिया, इस इंजेक्शन में हमने लिया क्या है? आरडीएनए के अंदर है हमारा फॉरेन जीएनए। अब वेक्टर की जरूरत नहीं है, और कहाँ डाल दिया हमने सीधे इसको? इस वाली एनिमल Cell. सेल। आया समझ में? ठीक है, डायरेक्ट। ठीक, अब देखो दूसरा वाला क्या है, हमारी प्लांट सेल। यहाँ पे क्या है हमारे पास? एक प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होंगे? न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, और वॉक्यूल होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। वैक्यूल। और क्या होगा? न्यूक्लियस। और क्या है ये है क्या आपकी प्लांट सेल, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे, देखो बेटा होता क्या है, यहाँ पे जो डिवाइस है, ठीक है, वो किसकी तरीके की होती है आपकी? एक गन के जैसे, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? जीन गन। अब यहाँ पे गोल्ड और वो टंगस्टन के पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें हम रैप कर देते हैं किसको? हमारे डिजायर्ड डीएनए को,
बेटा आरडीएनए नहीं बनेगा यहाँ रितिका, आरडीएनए क्यों बनेगा? सीधे हम अपना फॉरेन डीएनए डाल रहे हैं। आरडीएनए तो तब बनता है जब फॉरेन डीएनए प्लस क्या होता है हमारा वेक्टर, तो ये दोनों एक साथ क्या कहलाते हैं? तभी तो रिकॉम्बिनेंट बनेगा ना, दोनों को एक साथ हमने कर दिया। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। ये है क्या आपके यहाँ पे गोल्ड एंड टंगस्टन के क्या पाए जाते हैं? गोल्ड, अब यहां से भी क्वेश्चन आता है कि किस चीज के होते हैं? गोल्ड एंड टंगस्टन के बॉल्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? बॉलिस्टिक्स। क्या बोला जाता है इसको? बॉलिस्टिक्स। तो जीन गन को बॉलिस्टिक्स भी बोला जाता है। क्लियर? बताओ। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा? यहां से बॉम्बार्डिंग की जाएगी हाई वेलोसिटी से, क्या हो जाएगा? सीधे जाके टारगेट हो जाएगा कहाँ? आपके इस प्लांट सेल में। क्लियर? बताओ। यस मैम। किसी को कोई डाउट? कर लो स्लाइड फिर बताना। डन मैम। मैम डन। नो मैम। करवा दी। क्लियर सबको? यस मैम। आज तुम लोग का चार्ट जो है ना वो सही से आ नहीं रहा है। देखो यहाँ क्या किया है, एक गन लिया है जिसके अंदर क्या है, छोटे छोटे से आपके, ऐसा बना देती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा समझ में आए। यहाँ पे हम क्या लेंगे? छोटे छोटे से गोल्ड और टंगस्टन के ऐसे पार्टिकल लेंगे। ठीक है, और इसी में क्या कर देंगे हम? किसको टैग कर देंगे? अपने डिजायर्ड डीएनए को इसी के साथ। अब क्या होगा? अब ये जब यहाँ पे इससे बम्बार्डिंग करवाई जाएगी, ये इसके अंदर होंगे, जब यहाँ पे इससे करवाई जाएगी तो ये टारगेट हो जाएंगे कहाँ? इस प्लांट सेल के अंदर। आया समझ में? ठीक है, यस मैम। बस ये कर रहे हैं। ठीक, अब देखो अगली हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोपोरेशन। आज तुम्हारे चैट में कुछ दिक्कत है, पता नहीं क्या। बेटा कोट किया जाता है इस टंगस्टन और इसके बॉलिस्टिक जो होते हैं ना, इसके अंदर कोटिंग की जाती है आपके जीन की। ठीक है, वो पूरा प्रोसीजर होता है फर्दर। ठीक, अब देखो दूसरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोपोरेशन। अगला प्रोसेस लिखो, इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन। देखो इलेक्ट्रोपोरेशन है क्या आपका? दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक इलेक्ट्रिक, दूसरा फोर्स। फोर्स। तो इलेक्ट्रिसिटी देना है, हाई वोल्टेज में इसको रखना है सेल को, तो क्या जनरेट हो जाएंगे? फोर्स जनरेट हो जाएंगे। तो जो फोर्स जनरेट हो जाएंगे, तो जैसे वेक्टर अंदर डाला था वैसे ही हम सीधे क्या डाल देंगे यहाँ पे? हमारा डीएनए मॉलिक्यूल। आ समझ में? तो क्या Yes. किया जा रहा है? पहला स्टेप क्या करेंगे? यहाँ पे सेल्स को रखेंगे। cells are subjected to a short electrical pulse. To a short electrical pulse. ठीक है, इलेक्ट्रिकल पल्स में क्या किया? सेल्स को हमने रख दिया। अब क्या होगा? ये इंड्यूस करेगा क्या? फोर्स को। दैट इंड्यूसेस द ट्रांसिएंट फॉर्मेशन ऑफ
रास्ता बना रहा है, ठीक है। ट्रांजिएंट फॉर्मेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। कहाँ बनाएगा ये फोर्स, बताओ किस पार्ट में बनेगा फोर्स, बोलो जल्दी। सेल मेम्ब्रेन पे। कहाँ पे बनेगा, सेल मेम्ब्रेन पे बेटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसी के थ्रू डीएनए क्या होगा, अंदर जाएगा, टू विच डीएनए मॉलिक्यूल्स आर able to enter the cell। आया बेटा समझ में, क्लियर, लिख लिया सबने। Yes, ma'am. नेक्स्ट स्लाइड पे करूं, चलो। फिर आता है हमारा पीसीआर। अगला टेक्निक क्या पढ़ेंगे हम, पीसीआर, ठीक है। अब ये जो पीसीआर है ये क्या है, हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या नाम होता है इसका, Ma'am, previous slide. मरेज, प्रीवियस स्लाइड चाहिए क्या, Yes, ma'am. एक मिनट, चलो। Yes, ma'am. Done. डन। मैम इलेक्ट्रोपोरेशन में बैक्टीरियल सेल्स होंगे? क्या, हाँ कोई सी भी सेल्स आपकी पोस्ट की, ठीक है। डन कर लिया। Yes, ma'am. पीसीआर पे आते हैं। पीसीआर क्या है बेटा, आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, नाम से समझो इसको। पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, नंबर ऑफ, क्या है आप, पॉलीमर का नंबर मतलब ऑफ क्या होता है? मोनोमर। Monomer. बहुत सारी, हाँ, मोनोमर की यूनिट को जोड़ के पॉलीमर बनता है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि मोनोमर्स जुड़ रहे हैं, मोनोमर्स जुड़ रहे हैं। तो हमारे मोनोमर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। हमारे मोनोमर्स, अगर हम किसकी बात करें, डीएनए की, तो डीएनए का मोनोमर क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, और यही क्या बनाएगा, एक लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए, यही बनेगा। और ये बॉन्ड कौन सा है, जल्दी बताओ, बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर। कौन सा बॉन्ड है, Diester. डाइएस्टर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मतलब न्यूक्लियोटाइड ऐड करवा रहे हैं। चेन रिएक्शन, दैट मीन्स क्या चल रहा है, एक पूरा चेन चल रहा है, ठीक है। प्रोसेस किस फॉर्म में हो रही है, आपकी चेन के फॉर्म में, ठीक, लगातार। अब देखो यहाँ पे इसको हम और दूसरे नाम से किससे जानते हैं, कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग। मतलब कि क्या कर रहे हैं, एक डीएनए के मॉलिक्यूल से मल्टीपल ऑफ कॉपीज बना रहे हैं, क्लियर। मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग, ठीक है, ये इसको कहा जाता है, ठीक। सबसे पहले इसको इन्वेंट किसने किया, साइंटिस्ट का नाम लिख लो, invented by
कैरिमोलिस। ठीक है, किसने किया? कैरिमोलिस ने इन 1985। किस ईयर में किया था बेटा? 1985 में। जब भी तुम लोग अपने नोट्स बनाते हो, ठीक है, और उस नोट्स में 2-3 चीजों का ध्यान रखा करो। क्या क्या? एक तो स्पेस देके नोट्स बनाया करो, सब लोग ध्यान से सुनो, ठीक है, क्योंकि वो नोट्स तुमको एग्जाम टाइम में बहुत काम आएंगे, उन्हीं के थ्रू रिवीजन करते हो। तो पहले तो स्पेस देके बनाया करो, ठीक है, ताकि तुमको कभी ऐड ऑन करना हो वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन तुम ऐड ऑन कर लो। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि जब भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हो, ईयर लिख रहा हो, तो उसको क्या कर दो, नीचे से अंडरलाइन कर लो दूसरे कलर के पेन से, तो वो क्या होता है आपको एक बार में दिख जाता है नोट्स बोलते। ठीक है, क्लियर? अभी किस ऑपरेटर्स में होती है उसका नाम लिख लेते हैं। कैरीड आउट इन किसमें होगी? आपके थर्मल साइक्लर में। ठीक है, थर्मल साइक्लर मतलब पीसीआर एक रिएक्शन आपका प्रोसेस है, और ये जिस ऑपरेटर्स में हो रही है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है? थर्मल साइक्लर। क्या नाम है बेटा इसका? थर्मल साइक्लर। ठीक, आ समझ में? अब इसको थर्मल साइक्लर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये किसको रेगुलेट करता है? साइकिल मतलब साइकिल चल रहा है, एक टेम्परेचर आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर से पहले वाला आ गया। ठीक है, फर्स्ट टेम्परेचर, फिर सेकेंड टाइम फिर से टेम्परेचर बदला, फिर थर्ड टाइम टेम्परेचर बदला, और फिर वापस से किस पे आ गया? आपके फर्स्ट वाले टेम्परेचर से, फिर सेकेंड पे जाएगा, फिर थर्ड, और फिर से किस पे आ जाएगा? फर्स्ट वाले। इसी तरीके से साइकिल चलेंगे। तो साइकिल चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइक्लर। और किसके साइकिल चल रहे हैं? टेम्परेचर के, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज थर्मल साइक्लर। ठीक है, लिख लो इसमें ब्रैकेट में कि इट कैन regulate what? Temperature. Regulate the temperature. ठीक है, ओके मैं देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है बेटा? काफी सारे न्यूक्लियोटाइड लगातार जुड़ रहे हैं, मतलब एक डीएनए से मल्टीपल ऑफ डीएनए की कॉपी बन रही है। ठीक, अभी प्रोसेस कैसी होगी वो मैं पूरी फिर से बताऊंगी। इसको मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग कहा जाता है। मैं कार्य देयर ना, मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग कहा जाता है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? एक डीएनए से काफी सारी कॉपी बना रहा है। ठीक, जिस साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया, विच इज नोन एज, दैट पर्सन इज नोन एज कैरिमोलिस इन 1985। और ये जिस ऑपरेटर्स में प्रोसेस की जाती है, ये आपका रिएक्शन है। दैट मीन्स एक वायल ली जाती है, इस वायल में हमने अपना डीएनए डाल दिया और पीसीआर के मिक्सचर डाल दिए। अब क्या होगा? इसी के अंदर रिएक्शन होगा और यहीं पे ढेर सारी कॉपी आपकी बनती जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका पीसीआर है, ये पूरी प्रोसेस क्या है? पीसीआर है। लेकिन ये जो वायल है वो लगा कहाँ है? आपके एक ऑपरेटर्स के अंदर, जिसका नाम क्या है? थर्मल साइक्लर। और ये प्रोसेस वहां पे हो रही है। क्लियर? मैम ये ठीक है, क्लियर है सबको? चलो अब देखो क्या होगा यहाँ पे। दूसरी चीज, अब यहाँ पे टेम्परेचर का साइकिल क्या चलता है? पहले 94 आएगा, फिर क्या होगा आपका 55 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या होगा आपका वापस से 72 डिग्री सेल्सियस, और वापस से फिर कहाँ पहुंच जाएगा? अगले में 94 पे। क्लियर है? चलो तो स्टेप्स देख लें इसके। डन, एवरीवन लिख लिया सबने? मैम Ma'am, please repeat last point.
बेटा कैरीड आउट इन द थर्मल साइक्लर, जिस ऑपरेटर्स में प्रोसेस हो रही है उसका नाम क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट का थर्मल साइक्लर। ऐसा होता है कुछ, ऐसे बॉक्स बना हुआ होता है बहुत छोटा सा, ठीक है, एक बॉक्स बना हुआ होता है और यहाँ पे ऐसे क्या होते हैं, छोटे छोटे से कॉलम बने होते हैं ऐसे, ठीक है। इसी के अंदर ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, हम उन ट्यूब्स को इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, ऐसा, क्लियर। और इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर इसका ऐसा फ्लैप होगा, कवर, ये ऐसा खुला हुआ है, ठीक है, ये ऐसा खुला हुआ है, फिर जैसे ज्वेलरी बॉक्स नहीं होता ऐसा करके, ऐसा करके ऐसे खुला हुआ है, फिर ऐसे बंद कर दिया, ठीक है, ऐसे बंद कर दिया। तो जब इसकी लिड बंद करते हैं ना, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, काफी सारे आपको बटन दिए होंगे, टेम्परेचर रेगुलेट कर लो, नॉब लगे होंगे, ठीक है। तो ऐसा ज्वेलरी बॉक्स के टाइप का कुछ समझ लो, ठीक। ओके मैम। चलो डन एवरीवन। पहला स्टेप जो हम करेंगे वो क्या होगा, हाँ आजकल आकाश सही कह रहा है कि मैं करने के बाद आराम से रुकती हूँ कि नोट कर ले सब लोग, और फिर मैं आगे जाती हूँ, और फिर बच्चे बोलते हैं मैम प्रीवियस स्लाइड। तो जब मैं रुक जाती हूँ तो तुम क्या कर रहे हो, तो ये बताओ चलो चैट बॉक्स में कि जब मैं रुक जाती हूँ, मैं तुम्हारा वेट करती हूँ, तो तुम क्या कर रहे हो। तो आकाश एकदम टू द पॉइंट, सही है, सही बात करता है एकदम। क्या तुम लोग की चैट में आज दिक्कत आ रही है कुछ, बार बार ना कर्सर ऊपर चला जा रहा है। हाँ सब सब बोल रहे हैं नोट करते भाई, नोट करते तो फिर अच्छा जी सही है, उसके एक्स्ट्रा 2 मिनट दिए जाएंगे तुम लोग को, ठीक है, देखने के, मैम को देखने के एक्स्ट्रा 2 मिनट मिलेंगे आज से, ठीक है। अच्छा दीक्षा बोलिए मैम रेस्ट करते हैं। अच्छा सारे रेस्ट कर लेते हैं 2 मिनट में। हाँ आज 32 पे 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा मैम को देखने के लिए दिए जाएंगे, यस। हाँ वंशिका सही बोल रही है कि सब ये कोशिश करते हैं कि जैसे ही मैम नेक्स्ट स्लाइड पे जाए वैसे ही हम बोले मैम प्रीवियस स्लाइड प्लीज, प्रीवियस स्लाइड का ऑप्शन ही हटा दे क्या। चलो स्टेप्स देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं टाइम देती हूँ उसके बाद आराम से देती हूँ ना, उसी में तो 2 मिनट में बैठ जाती हूँ। अच्छा डन कर लो भाई, फिर उसके बाद क्यों ऐसा हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप है बेटा आपका डीनेचुरेशन। अच्छा स्टेप नोट करने के पहले समझ लो, देखो ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड होगा। अब बस एक बात याद रखो, रेप्लिकेशन याद है सबको, यस मैम। रेप्लिकेशन याद है सबको, Yes, ma'am. यस मैम। चलो रेप्लिकेशन में क्या होता था बेटा, जल्दी से बताओ। रेप्लिकेशन में 2 स्ट्रैंड रहते थे, फिर क्या होता था, कौन सा एंजाइम आता था, जरा अब तो हो जाएगा रेप्लिकेशन का रिवीजन। ओ माय गॉड, आप चैट बॉक्स पे आओ भाई, आज मेरा चैट बॉक्स सही से चल रहा है। गाइडेस, यस गाइडेस आएगा, ठीक है। हमने पहले ही रिलैक्स वाली स्ट्रैंड बना दी है। आकाश अब कौन सा आएगा ये बताओ। यस अभी यहाँ पे ये दोनों क्या है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐसे बंधे हुए हैं, बंधे हैं, तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने का इंतजार है, ये बॉन्ड टूटे और क्या हो जाए, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाए, तो हेलिकेज आएगा इसको ओपन करेगा, जब ओपन करता है तो फिर क्या हो जाता है, एक स्ट्रैंड इधर एक स्ट्रैंड इधर, ऐसा कुछ बन जाता है ना। फिर प्राइमर आके ऐड हो जाता है, क्या ऐड हो जाता है आपका, प्राइमर आके ऐड हो जाता है और न्यूक्लियोटाइड जुड़ना शुरू। यही प्रोसेस होती है बेटा, है ना, यही प्रोसेस होती है। तो बेटा रेप्लिकेशन ही हो रहा है और एक स्ट्रैंड इधर बन रहा है, 2 स्ट्रैंड बनते हैं,
एक स्ट्रैंड इधर बन रहा है, तो अब देखो ये कैसा हो जाएगा, एक ये स्ट्रैंड बन जाएगा, एक ये स्ट्रैंड बन जाएगा, यही होगा अल्टीमेटली। तो एक डीएनए से कितने आपके डीएनए बन गए? 2 बन गए, है ना। फिर इस वाले ने पार्टिसिपेट किया, तो ये वाला फिर से एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये, और फिर से एक इधर बन गया स्ट्रैंड, एक इधर बन गया, और इस वाले से भी क्या हो गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, तो फिर 2 से 4 बन गए। यही हो रहा है रेप्लिकेशन में। तो आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं हम पीसीआर में, बताओ जल्दी। आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन ही करवा रहे हैं, आया ना समझ में। इन विट्रो लैब के अंदर हम क्या करा रहे हैं, सेल के बाहर ये रेप्लिकेशन आपका इनसाइड द सेल इन वाइवो है प्रोसेस, हम यहाँ इसको इन विट्रो करवा रहे हैं। क्लियर? पीसीआर है क्या अभी अच्छे से क्लियर? तो अब बेटा हमने यहाँ डीएनए डाला डबल स्ट्रैंडेड, तो अब एक बात बताओ, यहाँ बॉन्डिंग टूटेगी, ये दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे या नहीं? बताओ जल्दी से। तो यहाँ दिया जाता है टेम्परेचर, यहाँ पे क्या दिया जाता है आपको, टेम्परेचर। जब आपका टेम्परेचर दिया जाता है, यस प्रतिभा, ठीक है। अब जब हमने हाई टेम्परेचर दिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्ट होना शुरू हो गए, क्या होने लगे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्ट हो गए। मेल्ट हो गए तो जब अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों टूट गए भाई, दोनों अलग अलग होंगे, अलग अलग, बताओ। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड के मेल्ट होने की और दोनों स्ट्रैंड के सेपरेट होने की, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन। क्या कहलाता है ये प्रोसेस? डीनेचुरेशन। तो पहला स्टेप हम क्या पढ़ेंगे आज, कौन सा है हमारा? डीनेचुरेशन। क्लियर? यस मैम। क्लियर है सबको? कोई ऐसा जिसको दिक्कत है कि हम कर क्या रहे हैं? तो डीनेचुरेशन के स्टेप में हमारा डीएनए कैसा है बेटा? ऐसा, दोनों स्ट्रैंड आपके ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, डाल दिया हमने हमारा रिएक्शन मिक्सचर में ये। ठीक है, क्लियर? अब क्या करेंगे, इसमें टेम्परेचर देंगे, कितने डिग्री का? 90 to 90। आपका कहीं कहीं पे और ज्यादा दिया रहता है, ठीक है, 90 अबव रहता है। ठीक है, क्योंकि हर उसमें क्वेश्चन में ना तुमको इसी के रेंज के बीच का टेम्परेचर मिलेगा, तो ये रेंज याद रखना। ठीक है, मैक्सिमम आपका मतलब वैसे नॉर्मली हर जगह 94 डिग्री 95 डिग्री शो करता है। ठीक, अब जब ये टेम्परेचर दिया तो क्या हो गया आपका, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड विल मेल्ट। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तो हमारा क्या होगा, डीएनए ऐसे अलग अलग हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू अलग अलग हो जाएगा। बोलो, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन। बेटा वॉइस लैग कर रही है क्या? नो मैम। अभी एक बार बेटा रिफ्रेश कर लो जल्दी से। ठीक है, अब अगली प्रोसेस होती है एनीलिंग। अगली प्रोसेस क्या होती है आपकी, एनीलिंग। लेकिन यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा दिया गया है। अगला स्टेप क्या है आपका, स्टेप 2 इज एनीलिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनीलिंग का मतलब क्या है कि प्राइमर आके जुड़ जाए, 2 स्ट्रैंड बन गए ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, चल अब यहाँ पे प्राइमर्स दिए जाएंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली प्राइमर डालेंगे जो हमको सीक्वेंस चाहिए। तो यहाँ अगर हमने मान लो एक प्राइमर अटैच कर दिया, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डाल दिया प्राइमर, बोलो। ठीक है, इधर भी डाल दिया आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, प्राइमर हमने यहाँ अटैच कर दिया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, एनीलिंग, प्राइमर अटैच कर दिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ आएगा पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम आएगा तभी तो एक्सटेंशन करवाएगा बेटा, है ना। यस। तो अब हम ले सकते थे डीएनए पॉलीमरेज ले लें, लेकिन क्यों नहीं लिया, क्योंकि कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या हो जाता है,
बताओ, प्रोटीन है, एंजाइम क्या है आपका, प्रोटीन। और प्रोटीन का नेचर कैसा होता है, जब भी प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे जाएगा तो डीनेचर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, काम नहीं करेगा। बल्कि जबकि आपके प्रोटीन को या एंजाइम को, मेनली एंजाइम को, जब हम क्या करते हैं, कम टेम्परेचर पे डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, रिएक्टिविटी कम कर देता है, ठीक है, स्टॉप कर देगा। लेकिन जब टेम्परेचर वापस आएगा तो वापस से सही, लेकिन हाई टेम्परेचर पे वो डीनेचर हो जाता है, अब वो कभी भी वापस सही से वर्क नहीं करेगा। तो एक बात बताओ, अगर हमने यहाँ डीएनए पॉलीमरेज यूज किया तो डीनेचुरेशन नहीं कर पाएंगे, और डीनेचुरेशन किया तो डीएनए पॉलीमरेज यूज नहीं कर पाएंगे। दोनों ही चीजें जरूरी है। बताओ, पॉलीमराइजेशन तो करना ही है हमको, और हमको डीनेचुरेशन भी करना है, तभी तो हम पॉलीमराइजेशन करेंगे। तो यहाँ किया क्या जाता है, जो थर्मोस्टेबल आपके बैक्टीरियाज होते हैं, थर्मस एक्वेटिकस, उससे ऑब्टेन किया जाता है उसका पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि भाई वो तो हाई टेम्परेचर के लिए ही बना है। अगर हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे तो वो क्या डीनेचर होगा, बोलो जल्दी। कहानी No, समझ में आ रही है क्या हो रहा है, यस मैम। पक्का? एक बार जिनको डाउट हो वो नो मैम यस मैम कर दो। यस मैम मतलब क्लियर है, नो मैम मतलब रिपीट कर दीजिए। लिख दो भाई चैट बॉक्स में। मैम होल्ड। बोल तो नहीं करा जी मैं, चलो हाँ ये सही है, मैम रिपीट। अब सुनो ध्यान से, इधर वापस आ जाओ, सुनो इधर देखो, हमको कराना है बेटा पॉलीमराइजेशन। क्या कराना है, पॉलीमराइजेशन मतलब क्या, पॉलीमर्स ऐड करवाने हैं। तो पॉलीमर कौन ऐड करवाता था आपका, पॉलीमरेज एंजाइम। कौन ऐड करवाता था, पॉलीमरेज एंजाइम। लेकिन ये एंजाइम जब हाई टेम्परेचर पे आएगा, किस पे आएगा, हाई टेम्परेचर पे, हम क्या करते हैं बेसिकली, सुनो तो अब तुमको समझ में आ जाएगा। हमने ऐसे वाइल ली, मैम ने किया हुआ पीसीआर इसलिए बता रही, ठीक है। सुनो, वाइल ली यहाँ पे, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पे सारी चीज एक साथ डाल दी, ठीक है, सारी चीज रिएक्शन मिक्सचर के साथ डाल दी। डीएनए स्ट्रैंड भी डाल दिया, आपका जो डीएनए का सैंपल था, और जो पीसीआर मिक्सचर था, प्राइमर्स थे, डीएनटीपीस थे, सब यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब लगा दिया थर्मल साइक्लर के अंदर और रन कर दिया। तो सबसे पहले तो 94 डिग्री जाएगा ना, सबसे पहले क्या होगा, 94 डिग्री जाएगा। अब जब बेटा ये 94 डिग्री जाएगा तो इसके अंदर डीएनए तो ठीक है मेल्ट हो गया, चेक करवाना ही था वो, लेकिन जो एंजाइम डाला था वो भी तो मेल्ट हो जाएगा, वो भी तो डीनेचर हो जाएगा। तब फिर वो पॉलीमराइजेशन कैसे करेगा, आई बात समझ अब, क्योंकि सब कुछ साथ में डालना है, ठीक। पहली चीज ये समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, पॉलीमरेज क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ये चीज क्लियर हुई, बोलो यस लिख दो भाई। जिन लोगों ने नो लिखा है तो यहाँ तक क्लियर सबको, ठीक है। अब देखो, अब जब ये चीज तो है इसलिए हम पॉलीमरेज का यूज नहीं करेंगे इन विट्रो, ठीक है। तो अब इसकी जगह हमें क्या चाहिए, जो 94 डिग्री सेल्सियस पे ऑलरेडी काम करता हो वही वाला एंजाइम चाहिए। तो एक बैक्टीरिया होता है आपका थर्मोस्टेबल, कैसा है इसका नाम ही सुनो, थर्मो मीन्स टेम्परेचर है ना, स्टेबल। तो ये थर्मस इक्वेटिकस, क्या नाम है इस बैक्टीरिया का, थर्मस एक्वेटिकस। तो ये कैसा है बेटा, ये हाई टेम्परेचर पे रहता है, कैसा रहता है ये, इसी हाई टेम्परेचर पे रहता है। तो इसके अंदर जब डीएनए रेप्लिकेट करता होगा तो इसके पास भी पॉलीमरेज एंजाइम होगा। यस मैम। ठीक है, ये अपने डीएनए को इसी पॉलीमरेज से क्या करवाता होगा, रेप्लिकेट करवाता होगा। तो ये हाई टेम्परेचर के लिए ससेप्टेबल है, इसका नाम है टैक पॉलीमरेज। कौन सा इसके पास पॉलीमरेज है, टैक, थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज। तो हम अगर इसी टैक पॉलीमरेज को यहाँ से लें और यहाँ पे डलवा दें तो अब क्या कोई टेम्परेचर की प्रॉब्लम आएगी, बढ़ा लो टेम्परेचर, ये खुद ही नहीं डीनेचर होने वाला और डीएनए स्ट्रैंड मेल्ट हो जाएंगे। तो दिक्कत आएगी क्या, कोई बोलो अब, नो मैम। क्लियर।
अब क्लियर है सबको? बोलो जल्दी। Yes, ma'am. ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम कौन सा आपका डीएनए पॉलीमरेज लेंगे? टाक पॉलीमरेज। ठीक है, कौन सा पॉलीमरेज लेंगे यहाँ पे लिख लो, थर्मोस्टेबल। बाकी इसका प्रोसेस समझ में आ गया ना तुमको? ठीक है, यस मैम। Yes. ये एक ही लाइन की बात थी लेकिन समझा इसलिए दिया ताकि तुमको क्लियर रहे। ठीक, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, क्या नाम है इसका? टाक पॉलीमरेज। ठीक, ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। क्लियर? चलो, क्लियर है सबको? अब अगली प्रोसेस क्या होगी? प्राइमर आके जुड़ गए, पॉलीमरेज बाइंड होगा और क्या हो जाएगा अगली स्टेप में? एक्सटेंशन। अगली स्टेप में क्या होगा बेटा? एक्सटेंशन। Extension. एक्सटेंशन मतलब क्या? ये ऐसा ऐसा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, बेटा बैक्टीरिया से निकाल के तब डाला है एंजाइम, यहाँ कंटमिनेशन नहीं चाहिए हमको। ठीक है, सिर्फ एंजाइम डाला गया है। आ रही है बात समझ में? क्या किया गया है रितिका? सिर्फ एंजाइम डाला गया है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इसीलिए लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है? यस मैम। डाउट भाई पूछ लिया करो, सही है, अगर वरना क्या होगा फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? अब देखो बेटा, एक्सटेंशन होगा मतलब क्या होगा? यहीं से बढ़ना शुरू, ऐसा, यहीं से बढ़ना शुरू, ऐसा, यही हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका टेम्परेचर कितना होता है? 55 टू 66 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत याद रखने की बात है। 55 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा आपका? प्रोसेस होगी। ठीक है, एक्सटेंशन कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा आपका? 72 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा आपका? 72 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर? अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस कौन से स्टेप में, इनमें से कौन सा स्टेप सही है? ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था आपका? डीनेचुरेशन। फिर क्या है आपका? एनीलिंग, फिर Annealing. एक्सटेंशन। तो DAE का सीक्वेंस याद रखना। कौन सा? DAE. DAE, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और फिर क्या है आपका? एक्सटेंशन। ठीक है, क्लियर? क्लियर है सबको? Yes, अब ma'am. इसकी कॉपी कैसे कैलकुलेट करें हम? अगला चीज ये भी है ना कि हमने कितनी कॉपी बनाई। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे? ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज। कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ कॉपीज। ठीक है, 2n। ठीक है, n क्या है बेटा यहाँ पे? नंबर ऑफ साइकिल। n क्या है? नंबर ऑफ साइकिल। कितने साइकिल हमने चलाए ये तो हमें पता होगा ना, हम उसमें साइकिल फीड करते हैं। 4 साइकिल, 3 साइकिल, 5 साइकिल, 100 साइकिल, तो वहां हम नंबर ऑफ साइकिल फीड करते तो हमें पता चल जाएगा ना कितनी कॉपी बनी। तो 2 टू दी पावर, अगर हमने सपोज 3 साइकिल चलाए तो 2 टू दी पावर कितना? 8। तो कितनी कॉपीज बन गई? 8 का 8 कॉपी। अगर हमने 30 साइकिल चला दिए, कितने साइकिल चलाए? 30 साइकिल, तो कितनी कॉपी बनेगी बताओ जल्दी? रितिका कितनी कॉपीज बनेंगी जल्दी बताओ? साइकिल रन करवाए हैं रितिका? मूड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कर दूं क्या भाई? बताओ,
कृतिका, मोड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कर दी जाए? हाँ, नॉर्मल लैंग्वेज अच्छी नहीं लग रही है? ओ माय गॉड, 2 to the power 30 है बेटा, 1 बिलियन कॉपी। कितनी कॉपी बनेगी? 1 बिलियन कॉपीज। ठीक है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है कैलकुलेशन, तो यू नो अबाउट इट, याद कर लो ये। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ठीक है, अब इसके बाद कल तुम लोगों का मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड क्या स्टार्ट करेंगे? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट बन गया आपका। ये वाली स्लाइड सिमरन, हाँ अब बताओ किसको कौन सी स्लाइड देखनी है? अब लास्ट में तुम मुझे देखो, मैम सेकंड लास्ट एक्सटेंशन वाली। पहले ये वाली देख लो। Yes, ma'am, done. यस, अभी तक हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। तुमने छोटा समझा है क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग? ये वाली किसको चाहिए स्लाइड? मैम ऋत्विका। डन एवरीवन? और स्लाइड देखना है किसी को? No, ma'am. मंडे को है तुम्हारा डाउट सेशन, तो क्या करना है तुमको? मैम डाउट्स इससे अगली वाली भी दिखा दो। क्या बेटा? मैम इससे अगली वाली स्लाइड भी दिखा दो। ये वाली, ये वाली चाहिए? मैम डन। पूरा टॉपिक समझना और टॉपिक भेज देना शॉर्ट में, एक क्विक रिवीजन दे दिया जाएगा अगर पॉसिबल हुआ तो। एक बार किसी को मैं स्लाइड यहाँ पे वो कर रही हूँ, अगर किसी को चाहिए होगा स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, पूरा ट्रांसलेशन पढ़ना है आकाश को, आकाश के लिए अलग से क्लास लगाई जाए भाई। पूरा वो भी इनको टॉपिक छोटा सा नहीं है ट्रांसलेशन। मैम ट्रांसलेशन मेरे को भी समझना है। मेरा डाउट सेशन चल रहा है, तुम लोगों ने तो पूरा पूरा टॉपिक ही ले लिया। पर बट फिर भी जोक्स अपार्ट, जिसको जो भी डाउट है, जो भी करना है, वो तुम पूरा अभी तक जहां तक की क्लास हो गई इंक्लूडिंग बायोटेक वाला पोर्शन दो। मैम आज सर को सेंड किया था, सर ने बोला था कि आप बेटा क्लास में पोल भेज करवा दें। दो तुम लोग को। ट्रांसलेशन वाले कितने लोग हैं बेटा? ऑप्शन ए है, Yes, ma'am. ऑप्शन ए यस मैम। इसको ट्रांसलेशन। ओ थैंक यू शिवानी। ट्रांसलेशन वाले कितने बच्चे हैं जल्दी बताओ? ओ माय गॉड, मुझे लगता था मैंने बड़ा अच्छा ट्रांसलेशन पढ़ा है, बट यहाँ तो काफी सारे बच्चे हैं। ट्रांसलेशन में ट्रांसक्रिप्शन भी। ओहो, मैम गलत फहमी का शिकार थी। अरे पोल में भाई आंसर करो। कर दिया है। बेटा पूरा मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस फिर से करा दूं? कृतिका बताओ, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस फिर से करा दिया जाए तुम्हें? यस मैम वो भी ठीक है। हाँ वो भी ठीक है, सही है। चलिए जी, ठीक है, ट्रांसलेशन करवाया जाएगा आप सबकी फरमाइश पे। फरमाइश की गई है तो पूरी भी करेंगे। मैम एक जीन ऑपेरॉन भी प्लीज मैम। क्या जीन ओपेरॉन भी करा दूं? लैक ओपेरॉन इनको चाहिए। और कुछ? Yes, ma'am. मैम आज के लिए इतना ही बड़ा है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट फरमाइश।
अच्छा आई भी डॉक्टर बता देंगे। आई बेटा वन शॉट तो बहुत लंबा जाएगा इसका, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का काफी कुछ है एक्चुअली, लेकिन डाउट वाली क्लास में भेज देना। अच्छा ये भी ऋतिका बता रही है कि आज के लिए काफी है। हाँ थैंक यू ऋतिका। चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट सब लोग सेंड कर देना अपना अपना डाउट, और जो भी टॉपिक जिसको पढ़ना होगा जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा मंडे की क्लास में करवाया जाएगा। ठीक, मंडे की भी क्लास मेरी सेकेंड हाफ में रहेगी, तो फिर आई ट्राई की अच्छा 2 क्लास ले लूंगी। हाँ बिल्कुल, मैं कहने जाती आई ट्राई की 10 to 15 मिनट्स इधर एक्सटेंड कर ले लास्ट वाली क्लास से। तो प्रतिभा बोली मैम 2 क्लास ले लेना। बिल्कुल प्रतिभा, और बताओ। मैम मंडे आप पूरा ही ले लेना। बस बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना बता दिया आप सबने। ठीक है यस मैम। चलो ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, इसके डाउट सेशन नहीं दूंगी मैं, क्योंकि मैं समझ गई कितने अच्छे से पढ़ा है तुम लोगों ने। मॉलिक्यूलर बेसिस और इवोल्यूशन में भी बहुत डाउट होंगे तुम्हें, वो तो यस मैम। वो तो तुम्हें आ नहीं रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। एक और भेजा है। देना, एक क्लास नहीं होगी 2 क्लास लेंगे श्योरली, कि कंप्लीट तो कराना है बेटा। ठीक है चलो। मैम एक और डाउट है। व्हाट हैपेंड? मैम एक और डाउट है। क्या? मैम एक और डाउट है। एक और टॉपिक है? सारे टॉपिक कोऑर्डिनेटर्स को, और कैसे भेजोगे? कैसे भेजोगे? जस्ट एक पूरा एक तुमने बना लिया अपना एक पेज में, उसको अच्छे से स्कैन किया और फिर सेंड किया, या फिर टाइप करा, जो भी तुम्हें करना है, लेकिन एक साथ भेजना। ये नहीं क्वेश्चन नंबर 1 भेजा सर को, फिर क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे नहीं आ पाएगा बेटा फिर। ठीक है, सर को परेशानी हो ऐसा मत करना तुम लोग। ठीक है क्लियर? हाँ आकाश कैसे भी करके बेटा टाइप मत करो, तुम लिख लेना। अपना एक पेज खोलना, उस पर ढंग की हैंडराइटिंग से रीडेबल हो, लिख लेना उसको, कैम स्कैनर से स्कैन करके सर के पास भेज देना। बस रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, कुछ उसमें तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है क्लियर? बस ऐसा हो रीडेबल हो कि रीड कर सके। ठीक है चलो, और कल आ जाए सबका। कल कितने बजे तक? कल 2 बजे तक। यस मैम। मैम 12 o'clock तक तो हमारा टेस्ट है। 1 o'clock तक। थोड़ा पहले बना के कर देना ना, अभी अभी क्लास के बाद सेंड कर दो सब। ठीक है, तो पढ़ाई करो अपनी केमिस्ट्री 11th। चलो बाय बाय एवरीवन। यस मैम, बाय मैम। बाय मैम, गुड नाइट मैम।